Attorney General, adding to what my Lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. Now, my Lord jo baat keh rahe hain, that I with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. Or ek aur, you see, it is also our duty कि अपनी armed forces कभी हम image बरकरार रखें. That is also a public interest matter. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance, because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country, and they are our soldiers. So, this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice has said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद. यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. नहीं, आज की बात नहीं. जब से मैं चीफ जस्टिस बना, अल्लाह के फजल से मैंने कोई आप बता दें कि कंप्लिसिटी ना सिर्फ, देखिए बहुत तरीके होते हैं, हम सबको तरीकेकार पता है. कौन सा केस लगना है ये भी एक डिसीजन है, कौन सा केस नहीं लगना ये भी एक फैसला है, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना है, कौन सा केस आज लग जाना है, कल जो फाइल हुआ है या नहीं भी फाइल हुआ वो लग जाए, ये भी कंप्लिसिटी है. कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है ये भी कंप्लिसिटी. ये सारी चीजें किसने खत्म की हैं? ये मैं सॉरी टू से, मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूं कि आज के बाद खत्म हो जाए. ये खत्म हो चुका है. जिस दिन मैंने ओथ लिया था, अब मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है कि ये 3 जजेस हैं या 4 जजेस हैं, ये केस क्यों लगा? जितने अवेलेबल जजेस उनके सामने लग गया. सिंपल सी बात है. हमने आपको पहले दिन बता दिया ये लोग अवेलेबल थे. एक जज हमारे मोहतरम जज, उन्होंने कहा मैं इसमें, उन्होंने ऑर्डर पास करके कहा मैं नहीं बैठना चाहता हूँ, उनकी मर्जी है. हमारे साथ तो क्या हुआ है कि हमें बेंच से निकाला गया है जुडिशियल ऑर्डर के तहत. कहीं दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है कि एक फेलो जज को कहा यू कैन नॉट हियर दिस जज दीज केसेस. अब मैं इसलिए बातें नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें मेरी अपनी बात आ जाएगी, मगर मैं ये किसके लिए कर रहा था? अपनी जात के लिए कर रहा था. तो आप बोले हाँ जी अपनी जात के लिए कर रहे हैं. आपके ख्याल में मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता हूं, इसीलिए आप पे छोड़ दिया था. माय लॉर्ड जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था. मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए. इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट. नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट. सो आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन इट. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated ourselves कि हम पे कोई उंगली नहीं है. मगर आप कहें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है. उन पे मैं कभी नहीं बात करूंगा. अगर आप इतराज करेंगे तो मैं बिल्कुल ही मतलब उन पे मैं नहीं कहूंगा. अगर हमने आप पे छोड़ दिया सरकार पे, अगर सरकार अब लेजिस्लेशन भी नहीं कर पा रही है तो अब समझ नहीं आ रही क्या बात हो रही है. आपको क्या मसले हैं? लेजिस्लेशन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सजेशन इनके पढ़ लेने क्या सजेस्ट किया? एक लेजिस्लेशन कर ले, मगर अदर साहब की एक मौक़िफ़ है कि लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, मगर चलें शायद ना भी जरूरत हो, मगर जब लोग पटरी से हट जाते हैं तब लेजिस्लेशन की जरूरत होती है ना. अगर आप
ججز صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر لکھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ پابند رہیں, کوئی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر جب ایک حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ لیجسلیشن آپ کر لیں اور آپ پھر اپنے طور پہ آپ نے خود وڈرا بھی کر لی ہیں, تو لیجسلیشن کریے. ہم آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیسی لیجسلیشن کریں, یا پارلیمان کا اختیار ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اگر ہم زیادہ سٹریس کریں گے پھر آپ کہیں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ اپون دی all the institution. آپ کریں اور پروپوزل ذرا دیکھیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ پروپوزل ذرا پڑھ لیں. ایک کوئری پٹ کر لوں, اس کے بعد آگے بڑھ لیتے ہیں اسی جنکچر پہ. پیرا 53 جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کا بھی آپ نے پڑھا ہے پیج 4 پہ, اس کا سب کلاس 3 جو پڑھا جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی,